जैसा भारत के इस मामले में हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि उल्टा एक्शन लेना क्या कि एक काबिज मुल्क जिसने कश्मीर के हवाले से तमाम करारदादों को हवा में उड़ा दिया, कोई अमल नहीं किया, उसका अवाम पर जुल्म और जबर भी जारी है, दुनिया देख रही है, उल्टा भारत को सलामती कौंसिल का रुकन बना देना। मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, ज़रा समझाइए जना साहब, क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत अकेला कैंडिडेट था, उसके मुकाबले पे तो कोई खड़ा था नहीं वहाँ पे, जिसकी वजह से कोई मुकाबला होता और फिर उसमें ये फैसला किया जाता कि इन दोनों में कौन बेहतर है और उसको वहाँ पे मेंबरशिप दी जाए। तो एक तो ये अलमिया था कि भारत का इलेक्शन तकरीबन आप कह लीजिए कि तयशुदा बात। दूसरी ये है कि मसाइल हमारे खित्ते के ममालिक के हैं, तकरीबन सारे मुल्कों के मसाइल हैं भारत के साथ, और भारत एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, एक वो मुल्क है जिसने कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं उनको पामाल किया है। और उसके साथ साथ ये देखिए कि हर किसी की, यानी जितने भी हमसाया ममालिक हैं, सबकी ज़मीनों पे, सबके इलाकों पे उसकी नज़र है और हर जगह वो कहीं ना कहीं पाँव फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन चूँकि ये खित्ते के मुल्कों के मसाइल हैं और खित्ते के मुल्क खुद आपस में मुत्तहिद नहीं हैं, भारत ने इनको अकेले अकेले डील करके, जैसे सार्क में उन्होंने पाकिस्तान को अलहदा कर लिया और फिर नेपाल और इन लोगों को धमका के बांग्लादेश वगैरह इनको साथ कर लिया। ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से खित्ते से भी कोई आवाज़ उनके खिलाफ नहीं उठी। अब चीज़ ये है कि भारत मेंबर बन गया और भारत के मेंबर बनने से पाकिस्तान के लिए कुछ चैलेंजेस होंगे। उसके साथ साथ ये है कि हमें वहाँ पे ये भी मौका होगा कि जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा नजर आए तो हम अपना नुक्ता नज़र जो है वो पेश करें, और हम पे डिपेंड करेगा कि हम कितना इफेक्टिवली करते हैं। नुक्ता नज़र से मुराद ये है कि भारत, अच्छा जना से सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ठीक है, नुक्ता नज़र से मुराद भी जरा बताइएगा, साथ हमें चैलेंजेस की बात की वो भी बताइएगा, क्या हो सकते हैं, क्या नुकसान भी हो सकता है पाकिस्तान को? जाहिर बात है नरेंद्र मोदी, इनकी पॉलिसीज, RSS की सोच, कौन वाकिफ नहीं है? उसमें हमने भारत का असल चेहरा दिखाना होगा और दुनिया को बार बार ये सवाल करना होगा कि क्या ऐसे मुल्क का वहाँ बैठना मुनासिब है जो इंसानी हकूक का बहुत बड़ा पामाल करने वाला हो, जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के अदारे जो हैं वो वहाँ पे कहें कि जनाब यहाँ कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए और भारत उनको इजाज़त ना देता हो। भारत जिसने कि कश्मीर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों के खिलाफ काम किया, पामाल किया और यकतरफा यूनिलेटरल एक्शन दे के और यूनियन टेरिटरीज बना दी उन मुतनाज़ा इलाकों को, क्या ऐसे मुल्क को जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वक़्त न रखता हो उसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए यहाँ पे। और फिर वो ऐसा मुल्क जो अपने हमसाया मुल्कों के साथ तहजीब याफ्ता रवैया न रख सकता हो, धौंस और धमकी उन पे जमाता हो और उसके साथ साथ उनके इलाकों पे नजर रखता हो, क्या ऐसे मुल्क को जगह दी जा सकती है, क्या उससे तवक्को की जा सकती है कि वो इंसाफ का साथ देगा। और फिर वो मुल्क जिसने जाबजा दहशत गर्दी फैलाई, वो पहले दहशत गर्दी करवाता रहा श्रीलंका में, फिर उसने और श्रीलंका में तो चलती रही, अभी 25 साल चली। फिर बांग्लादेश जब अलहदा कराया ईस्ट पाकिस्तान, तो बांग्लादेश बनाने में भी उसने ये दहशत गर्दी की जिसका मोतरफ खुद मोदी हुआ। और फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी के तो बेतहाशा सबूत है, इनकी बात कोई करे तब है। तो इन हालात में आपके पास एक मौका होगा कि इसको रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे शर्मसार किया जाए और दुनिया की आंखें खोली जाएं। अब चीज ये है, नुकसान हमें क्या हो सकता है जी? भारत ने जब ये सीट संभालनी थी जो कि 1 जनवरी 2021 से होगी, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने अभी इलेक्शन से कुछ पहले अपनी लॉबिंग करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी 5 तरजीहात होंगी जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में बैठें। और उसमें सबसे पहली तरजीह जो उन्होंने जिक्र की, बाकी तो ऐसे लफाजी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से, वो सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी टेररिज्म जो है वो हमारी सबसे पहली तरजीह हो। अब टेररिज्म की बात जो वो करते हैं तो उसमें वो टेररिज्म को ख़त्म करना या अपना जो टेररिज्म करा रहे हैं उसकी बात वो लाजमन नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक ही नुक्ता उनका सारा एजेंडा एक नुक्ते का होता है, और वो ये कि पाकिस्तान हमारे घर में टेररिज्म करवाता है। और ये वो राग उन्होंने इतना अलापा कि टेररिज्म के वहाँ वाक़यात नहीं भी होते, हालांकि उलट है जना साहब, वो टेररिज्म करवाते हैं हमारे यहाँ। अब इसी से मैं एक सवाल निकालूंगी नकवी साहब आपके लिए, ठीक है जना साहब, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल, मैं जरा डॉक्टर साहब, मैं 1 सेकंड जरा मुझे ये वजाहत कर जी कंप्लीट कीजिए। जी
अच्छा, अब बात ये है जी जाना साहब। कि वो उनके मुल्क में कोई अगर दौरे पे आ जाए, कोई बाहर की शख्सियत आ जाए, जो जॉइंट कम्युनिटी इशू होता है उसमें लाजमन ये शामिल होता है पहला पॉइंट के हमसाया मुल्कों की तरफ से जो भारत में दहशतगर्दी कराई जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं, वो बंद की जाए। जी जब भारत से कोई जाता है कहीं बाहर, ठीक है। खुद मोदी जाए, तो वहां से जो कम्युनिटी इशू होता है उसमें लाजमन ये होता है कि जनाब जब भी हमसाया ममालिक जो हैं उनको एहतियात करनी चाहिए, यहाँ खित्ते में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए। यानी वो पाकिस्तान को कोई लम्हा, कोई जगह, कोई मौका नहीं होता जहाँ बख्शे ना। और खुद उन्होंने अपने ठीक, मासस में, ठीक। उन्होंने अपने लोगों में, लीडर्स में, खा वो अपोजिशन का हो, खा वो, उसने ये चीज इतनी उनके ज़हनों में इंस्टिल कर दी है, डाल दी है कि वो हर बात पे कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, तो दहशतगर्दी है कहाँ, लेकिन पाकिस्तान कराता है। अब चीज ये है कि सही, हमें दहशतगर्दी सही, से ठीक है 70,000 लोग हमने मारे, हमारे लीडर तो कभी बोले ही नहीं। हमारी पिछली हुकूमत में जो लीडर थे उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि क्या हमें बॉम्बे में भेजने चाहिए थे लोग जो जाके ये वहाँ पे इतने 160 लोगों को मार दें। ये हमारे तो घर वाले हमें, हमारे घर में बैठे बिल्कुल। जो हमें छुरी पीछे से घूमते थे, तो ये हमने तो ये भुगता। और फिर बड़ी गहरी उसके बात, बिल्कुल साथ साथ सही। यहाँ तैयब उर्दगान तक ठीक है आए, जो जी। हमारे इतने करीबी दोस्त हैं, हम तो उनसे भी जॉइंट कम्युनिकेट ना करवा सके, जिससे कि जिसमें कहा जाता है कि जनाब कल बोशन यहाँ पे आया हुआ है, भारत बिल्कुल के ऐसे। सबूत है, भारत को यहाँ दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए। हमारा इसमें ठीक, सबसे ठीक बड़ा है। फेलियर अच्छा, नकवी हमारा साहब। अपना है। ठीक है इसमें जैन एक और मैं मिसाल जी, दूंगा जी, डॉक्टर साहब, एक हमारा सेकंड अपना मेरी फेल है, बात बिल्कुल को सही कह रहे जाने हैं दीजिए, फिर आप सबको जैन मौका देते साहब। हैं। जी जैन साहब, आप जी जी देखिए जब पुलवामा का वाकया हुआ, जी जी तो पुलवामा के वाकये के ऊपर इधर पुलवामा का वाकया होता है, घंटे के बाद भारत इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने ये काम कराया। शाम तक जी अमेरिका से बयान आ जाता है कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, फ्रांस से राइट आ जाता ऐलान आ जाता है कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, जर्मनी कह देता है, ऑस्ट्रेलिया कह देता है। किसी ने भारत से सबूत नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने ये तस्लीम किया हुआ, उनके ज़हन में मौजूद है कि अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाक़या या कोई ऐसा धमाका हो जाता है तो पाकिस्तान कराता है, क्योंकि भारत ने इतना उन लोगों को ज़हन नशीन कराया जैसे बच्चा इम्तहान के लिए कोई चीज रट लेता है। ये इस तरह बात हुई। शाम तक ये ऐलान होकर किसी ने भारत से सबूत नहीं मांगा। जब आपके बालाकोट पे अटैक हुआ किसी ने उसकी मजम्मत तक नहीं की, सबने हमायत की। तो आज जब वजीर आजम कहते हैं कि जनाब भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, तो मैं कहता हूं वो क्यों ना करे। वो इसलिए करेगा कि उसको तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी उसके नैरेटिव की मौजूद है। उसको तो जो वो कहता है कि जनाब पाकिस्तान करता है, वो तो दुनिया ने पहले माना हुआ है। आपने क्या कोशिश की है उसको इस नैरेटिव को काउंटर करने? आपने क्या बालाकोट के बाद दुनिया को बताया? यानी सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने पाकिस्तान का जो इमेज बनाया, पाकिस्तान ने कितना सोचा, कितना समझा कि उस गलत इमेज को हमने सही कैसे करना है, जो कि गलत किया गया।